इस वक्त एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा अपडेट। एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में माहिर था आतंकी दानिश, और दानिश ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था, दोस्त के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में माहिर था आतंकी दानिश। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट, जहां पर एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में माहिर था आतंकी दानिश और ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था और दोस्त के साथ ये मिलकर प्लानिंग कर रहा था। तो दिल्ली ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन, इसके तार अगर खंगाले जाएं तो यहां तक पहुंचते हैं कि ये हमास की तर्ज पर कुछ प्लान कर रहे थे और यहां पर ड्रोन हमले की साजिश जो है वो रची जा रही थी। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में माहिर था आतंकी दानिश, यानी ड्रोन्स मॉडिफाई करके क्या वो ब्लास्ट करना चाहता था, कुछ और करना चाहता था, ये जांच का विषय है। लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट है, एनआईए जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में माहिर था आतंकी दानिश और दानिश ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था, दोस्त के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था। बहुत बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी हुई। एनआईए जांच में बहुत बड़ा यह खुलासा हुआ है। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में माहिर था दानिश, ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था। और यह नया अपडेट जो दिल्ली बम धमाका हुआ और आपने देखा कितना ज्यादा विस्फोटक जो है उसकी बरामदगी हुई है और 3000 किलो तक का विस्फोटक जो है बरामद हुआ है। और साथ ही साथ दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जब काफी सामग्री को जब रखा गया, एक और ब्लास्ट जम्मू कश्मीर में वो भी ब्लास्ट हुआ, तो 2 ब्लास्ट भी आप इसमें गिन लीजिए, लोगों की जानें इसमें गई हैं। और ये आतंकी जो है इनके नापाक मंसूबे यहां तक थे कि ये ड्रोन्स मॉडिफाई करते और उससे भी कुछ हमला करते। इसी पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए शिवम, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम नए नए खुलासे दिल्ली ब्लास्ट वाले मामले में होते जा रहे हैं। अब एनआईए की जांच में सामने आया कि दानिश जो अरेस्ट जो हुआ है आतंकी डॉक्टर, उसने मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में माहिर था। इसके साथ साथ वो और उसके जो तमाम जो साथी थे, जो साथी डॉक्टर थे, वो हमास के पैटर्न पे ड्रोन से हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जिस तरीके से हमास ड्रोन के जरिए तबाही फैलाता है, ड्रोन के जरिए जो है वो विस्फोट करता है, उसी पैटर्न को इस्तेमाल करना चाहते थे। यहाँ तक कि इन्होंने ऐसा ड्रोन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे जो 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सके और अपने साथ न सिर्फ उड़ान भर सके बल्कि अपने साथ विस्फोटक ले जाके टारगेट को निस्तो नाबूद कर सके। इसके साथ ही इनके फोन से कई और वीडियोस और फोटोज मिली है जिसमें रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें हैं और इसके अलावा विस्फोट करने के अलग अलग तरीकों को इसमें देखा गया है। उसमें उनकी पिक्चर्स और वीडियो ऐसे मिले हैं जिसमें अलग अलग तरीके से किस तरीके से विस्फोट किया जा सके, इनके जो है वो सबूत एनआईए को मिले हैं। फिलहाल अब एनआईए और भी आगे जांच को जो है वो बढ़ा रही है, साथ ही जो डेटा डिलीट किया गया उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो फोटोज डिलीट किए थे उनको भी वापस जो है वो रिकवर करने की इस समय एनआईए कोशिश कर रही है। जी शिवम, बिल्कुल। ये जो ड्रोन मॉडिफाई करने की जो काबिलियत इसने हासिल की थी, क्या इसको ये बाहर से ये टेक्निक सिखाई गई थी या फिर देश में रहते रहते इसकी जानकारी इसने हासिल की थी? यानी कि इसको ऑपरेट करने वाले कौन कौन से लोग हो सकते हैं? देखिए शिवम, दानिश ने एक तो जो इसकी ट्रेनिंग ली थी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी, यूट्यूब पे इसने ट्रेनिंग ले ली थी। इसके अलावा जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस शेयर किए थे, जिसके चलते ये ड्रोन बनाने में जो है माहिर हो गया था। इसीलिए ये अलग अलग तरीकों से जो है वो ड्रोन को मॉडिफाइड करने की कोशिश कर रहा था ताकि 25 किलोमीटर तक न सिर्फ अपने टारगेट को निस्तो नाबूद कर सके बल्कि जो विस्फोटक है वो भी अपने साथ ले जा सके। जी, यानी कि और बम धमाके करने का प्रयास इसका था और ये और धमाके भी कर सकते थे, लेकिन हमारी एजेंसीज ने इस राइट टाइम पर, सही वक्त पर इनको रोका।